भोलेनाथ महादेव ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में अपने पिता का भाव आता है, कुछ लोगों के मन में मित्र का, तो कुछ लोगों के मन में इष्ट का भाव आता है। गले में शापों की माला, मस्तक पर चमकते चंद्रमा, सर पे जटाओं का मुकुट, शांत मुद्रा और बंद आंखें। जब भी हम भोलेनाथ की बंद आंखों को देखते हैं तो एक प्रश्न हमेशा हमारे सामने आ जाता है। महादेव तो देवों के देव है, तो वो अपनी आंखें बंद करके किसका ध्यान करते हैं? अपने वेदों और पुराणों में इसका जवाब साफ साफ लिखा है, जिसको महादेव स्वयं ब्रह्मा जी से बताते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य के बारे में विस्तार से जानते और समझते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, एक बार भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मा जी से गरुड़ महापुराण के महात्म्य के विषय में पूछा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, है सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुम्फित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ। जिन सत असत से परे, सत्य स्वरूप, प्रणव स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं, जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक धुलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केशपुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी हैं, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार महादेव बताते हैं कि वो किसका ध्यान और चिंतन करते हैं। देवताओं में अंतर हम करते हैं, देवता नहीं करते। और कुछ टीवी सीरियल ने अच्छे देवता और बुरे देवता, छोटे देवता और बड़े देवता का विचार हमारे मन में भर दिया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं और दोनों ही अवतारों के इष्ट भगवान शिव थे।
और ये किसी भी कार्य को करने से पूर्व महादेव की पूजा करते थे। और दूसरी तरफ हनुमान जी, जो महादेव के अवतार है, और अपना सारा जीवन इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में लगा दिए। भगवान श्री हरि सर्प पे विश्राम करते हैं, तो वही महादेव उन्हें अपने गले में धारण करते हैं। ये दोनों देव आपस में समान व्यवहार रखते हैं, परंतु हम इन्हें बड़ा या छोटा बनाने में लगे रहते हैं। कृपया आप भी सभी को समान भाव से देखें। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में इतना ही, और हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भोले बाबा आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।